Hello students, welcome to the channel. Cat 2 I am. अभी मैंने रिसेंटली स्कोर किया है कैट में 98.73। तो आज हम GDPI की प्रेप के लिए फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड फिज़िक्स में होता है या जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से की होती है या फिर स्पेशली फिज़िक्स से की हो, तो उनके लिए आज हम एक टॉपिक करेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्वांटम मैकेनिक्स। इससे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जनरल सा टॉपिक है और काफ़ी फेमस है फिज़िक्स से रिलेटेड, तो उनके माइंड में आ सकता है। तो सबसे पहले वो पूछेंगे व्हाट इज़ क्वांटम फिज़िक्स। तो उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, इट इज़ दी स्टडी ऑफ बिहेवियर of matter and energy at a very small level। मतलब कि अगर हम पार्टिकल लेवल पे देखें, जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो बिहेवियर अगर स्टडी करेंगे हम माइक्रो लेवल पे। एक तो हमारे पास फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन, जैसे कि कोई कार रोड पे जा रही है तो उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, मोमेंटम, ये क्या है, बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। पर दूसरी साइड हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में कहाँ पे स्टडी करेंगे हम, न्यूक्लियस लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या शो होता है कि काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं पार्टिकल्स। स्ट्रेंज बिहेवियर, वो बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स एट अ लार्ज स्केल लेवल। तो उस बिहेवियर की क्या एग्जांपल दोगे, अनलाइक हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एवरीडे ऑब्जेक्ट्स है बड़े, दीज पार्टिकल्स अनलाइक दीज ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे छोटे पार्टिकल्स है जैसे प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, दीज पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस। मतलब कि जैसे अगर हमारे पास वाटर है तो हम क्या देखते हैं कि ये लिक्विड है, तो इसकी एक ही स्टेट है, ये लिक्विड है। और अगर हमारे पास कोई बॉल है तो वो सॉलिड है, ठीक है। बट जो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं ये दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें श्रोडिंगर कैट की, जो कि काफ़ी फेमस एग्जांपल है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस एग्जांपल में क्या होता है कि वो एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक, एलिमेंट और पार्टिकल रख देंगे और रख देंगे कैट। तो ये इसका जो बिहेवियर है कि डिके करेगा या नहीं करेगा, ये क्या होता है,
पार्टिकल टाइप, या फिर ये ऐसे बिहेव करेगा, स्मॉल लेवल पे बिहेव करेगा ना ये क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, तो ये डिके हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब ये दो स्टेट में रहेगा एक टाइम पे, कि मतलब अगर ये डिके हो गया तो कैट क्या हो जाएगी, डाई। पर अगर ये डिके नहीं हुआ तो कैट रहेगी हमारी अलाइव। कैट हमारी अलाइव रहेगी, मतलब जब तक हमने इस बॉक्स को ओपन करके नहीं देखा, तो जो ये कैट है इनसाइड द बॉक्स, ये हमारे पास टू स्टेट्स में है। ये जिंदा भी हो सकती है और ये डेड भी हो सकती है। तो श्रोडिंगर कैट की एग्जांपल है ये वाली। तो इसके लिए हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, तो हमारे पास इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम समझ सकते हैं, जो कि है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम एक स्लिट लेते हैं, चलो ये स्लिट ले ली, और उसमें हम डबल मतलब दो ऐसे गैप्स छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम रखेंगे कोई एमीटर, जिससे कि क्या एमिट हो रहा होगा, या तो ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, या फिर ये कोई पार्टिकल एमीटर होगा। तो ये ना इसमें से पास होगा, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या रहेगी, स्क्रीन। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, कि जो ये रेज है यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, मतलब कि यहाँ डार्क और लाइट फ्रिंजेस बनती हैं, कहीं डार्क स्पॉट कहीं लाइट स्पॉट। तो वो किसका बिहेवियर होता है, वेव्स का। ठीक है, पर हमने यहाँ पार्टिकल लिया है, तो मतलब कि पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। पर अगर हम इस एग्जाम्पल में बीच में कहीं डिटेक्टर रख देते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ये क्या है, डिटेक्टर, तो क्या होता है कि यहाँ हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता। ये पार्टिकल्स एज अ पार्टिकल बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब कि जब तक हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो कि हम जिस इस वाली एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डबल स्लिट से। तो एक इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम और क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होती है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल हैं, और वो क्या करते हैं, पार्टिकल बिहेवियर भी शो कर रहे हैं और वेव बिहेवियर भी शो कर रहे हैं एक साथ। जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट में वो क्या बन रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर साइमल्टेनियसली। एक साथ ही वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल और वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है, उसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, लॉज, और हम कह सकते हैं कि रूल्स फॉर गवर्निंग
पार्टिकल्स एंड वेव्स। पर इसमें क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि वो दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो जो वो वाली प्रॉपर्टी है कि कोई भी पार्टिकल डबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है क्वांटम पार्टिकल्स की, उसको क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। उसके बाद इसकी हमने क्या, स्क्रूडिंजर एग्जाम कैट। और अब पढ़ा हमने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से कौन सी एग्जांपल है, डबल स्लिट एग्जांपल, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल एंटेंगलमेंट। तो इसमें क्या है कि इस एग्जाम्पल को ना हम ऐसे समझते हैं, शूज की एग्जाम्पल लेके, कि एक जो जुड़वा भाई है वो है मून पे, एक है अर्थ पे। इसके पास दो शूज हैं, पेयर है, मतलब एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। इसने क्या किया, एक शूज निकाल के रख लिया और एक यहाँ मून पर भेज दिया। तो जैसे ये मून वाला भाई इस बॉक्स को खोलेगा तो इसको क्या मिलेगा, शूज। तो यहाँ मानो इसको लेफ्ट शूज निकला, तो इसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसके पास कौन सा है, राइट। मतलब ही इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, पर फिर भी इसको पता चल रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि इसके पास कौन सा शूज़ है और इसके पास कौन सा शूज़ होगा। अगर इसके पास राइट है तो यहाँ होगा लेफ्ट। तो सेम एंटेंगलमेंट में क्या होता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट में इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं, लाइक और कौन से पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एट सब एटॉमिक लेवल। क्या होता है कि एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी में चेंज होने से चेंजेस इन प्रॉपर्टी ऑफ वन पार्टिकल affects the second within a few seconds। और क्या हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कितना भी हो, नो मैटर हाउ अपार्ट दे आर। तो मेनली कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारे पास, स्पिन। इफ टू पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड देन हमारे पास क्या होगा, अगर एक पार्टिकल की स्पिन अप है, अदर विल डेफिनेटली हैव स्पिन डाउन। So if we measure the spin of one particle, it will automatically know the spin of the other one। जैसे कि शूज की एग्जांपल से हमने समझा। और इसमें हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, पहले हम समझेंगे कि हमारे पास एक होती है मेटल और ऊपर से हमारे पास रेज आती हैं लाइट की।
फोटॉन्स कहते हैं, जिसे हम बंडल ऑफ रेस। तो ये क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे, मतलब पार्टिकल्स को कैसे एमिट कर पा रही है। तो ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे अगर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना, वो कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। जैसे वेव का बिहेवियर, पार्टिकल का बिहेवियर वेव से डिफाइन हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, एच एनर्जी ऑफ फोटोन इजिकल्स टू एच म्यू। एच क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो इस एग्जाम्पल में क्या कर रही है हमारी वेव पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो कर रही है। पहले वाले में पार्टिकल वेव लाइक कर रहे थे, वेव पार्टिकल बिहेवियर। उसके बाद एक और कंसेप्ट है क्वांटम फिजिक्स का, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला है तो इसमें क्या है, जो वेव्स हैं, मैटर वेव्स, वो किन पे डिपेंड कर रही है, एम वी क्या होता है, मोमेंटम। तो जो वेव मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, पार्टिकल्स के मोमेंटम पर। और ये हमारी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कंसेप्ट है। तो ये सारे कंसेप्ट तो आपको पता होने चाहिए। और एक आपको श्रोडिंगर्स इक्वेशन याद करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम रिलेटेड टू बिजनेस भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेजर्स। लेजर्स कहाँ, किस पे बेस्ड है ये, क्वांटम मैकेनिक्स से कौन से टॉपिक पे, एमिशन ऑफ लाइट, जिसको हम बोल सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर्स की क्या कहाँ यूज होते हैं, ये आई सर्जरी में, बार कोड स्कैनर्स, जो कि आजकल काफ़ी फेमस है फॉर यूपीआई एंड ऑल। और आई सर्जरी देखो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और उसके बाद हमारे फाइबर ऑप्टिक नेट, इंटरनेट में। और एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी एप्लीकेशन, बोल रहे हैं अगर हम, एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही बड़ा बिजनेस है ये, बिलियंस ऑफ डॉलर का। बॉडी की फुल स्कैनिंग होती है फॉर डायग्नोजिंग अ डिसीज, डायग्नोजिंग
डिसीज। और उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से क्या समझ आ रहा है आपको कि ये ना कोई ऐसा कंसेप्ट है जिससे कि एक हमारा क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टो की यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होती है विद सम सिक्योरिटी। तो यहाँ क्रिप्टोग्राफी में यूज़ किया जाता है इसका। उसके लिए हमारे कौन से कंसेप्ट यूज़ होते हैं क्वांटम के, क्वांटम एंटेंगलमेंट और हीजनबर्ग्स इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैंने क्या कहा था, क्रिप्टोग्राफी कहाँ यूज़ होगी, फॉर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स में और कोई सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा और या फिर मिलिट्री डाटा फॉर अ कंट्री हम ये यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी एआई के डेवलपमेंट में भी इनका यूज़ होता है थ्रू ट्रांजिस्टर्स। तो ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का सारा टॉपिक कवर हो गया इसमें। ऊपर से जो कि आपके जीडीपीआई के प्रेप के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हम ये पूरी सीरीज चलाएंगे, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे।